फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मेरे को आप लोग? चलो गुड। किस साल आप लोग का अटेम्प्ट है? नेक्स्ट ईयर तो खत्म हो गया, अब 24 ही है। ठीक है, आप 25 में हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में, 24 वाले बच्चे, टाइम थोड़ा सा आप लोगों के पास कितना है पता होगा ही। ठीक है, तो इसमें आपको मेहनत करना है, अपने को अपग्रेड करना है, डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, और वो सब करने के साथ साथ फिर आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम किस लिए आए हैं। सी सेट, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पहला हर्डल है ये, इसको क्रॉस करना होगा आपको। इसको क्रॉस करोगे तभी आप आगे मूव कर पाएंगे। ठीक है, और सी सेट जो है, जो बच्चे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि क्वालिफाई है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो दौर था ना, 2015 था, 16 था, 17 था, उस समय क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान आता था, इजी आता था। ठीक है, अब के जो लेवल में है चेंजेस आ गया है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपने को इंप्रूव नहीं करोगे, डेवलप नहीं करोगे, उस चीज को क्वालिफाई मतलब नहीं कर पाओगे आप, क्रॉस नहीं कर पाओगे आप। तो सबसे पहला वर्ड क्वालिफाई जो वर्ड है वो दिमाग से निकाल देना। ठीक है, चलो कैसा है मैथ्स आप लोगों का? कैसा है? ओरिजिनल बोर्ड पर जाने के लिए ठीक है, हाँ ठीक है, वो आप यही रहने दो इसको। आप देखो, ध्यान देना, सी सेट बच्चे लोग कितने क्वेश्चंस आते हैं? 80 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 पार्ट आपके पास रहेगा। एक हो गया मैथ्स आपका, हो गया रीजनिंग, हो गया फिर कंप्रीहेंशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस 80 आ गए, लगभग आपके पास यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आप ले लो मैथ्स का, 13 क्वेश्चंस ले लो रीजनिंग का, कंप्रीहेंशन का 28 क्वेश्चंस ले लो आप। नॉर्मली ये जो आपका 2023 रहा है, 2022 रहा है, इस पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो आपको भी इस पैटर्न को फॉलो करना होगा, देखना होगा। ये आपका मतलब कम भी हो सकता है, कहने का मतलब 40 के जगह पे ये 39 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर मान लो यहां से कम करता है तो ये मैक्सिमम कहां तक जाता है आपका 30 तक जाता है। ठीक है, तो इस तीनों में आपको मेहनत करना है, और आपको इस कदर मेहनत करना है कि जो आपका पहला हर्डल है वो क्रॉस कर जाए आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने के पहले बच्चे सारे आ गए आप लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू, सेम टू यू। अटेम्प्ट किस साल अटेम्प्ट है? 25 है आपका। चलो आपके पास टाइम है आपका 4 है, थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, 24 वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं? क्रैक करना इस साल? सपना पूरा है? सपना देखते हो? नहीं देखते हो? देखते ना हो? हाँ, देखना चाहिए। सपना देखोगे उसी को हकीकत में आप चेंज कर पाओगे। अगर सपना नहीं देखोगे उसको हकीकत में आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप सपना अभी से देखना स्टार्ट करो कि 2024 के लास्ट तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और जो सपना है लाल बत्ती का, वो लाल बत्ती मिल जाएगा। लाल बत्ती तो अब हट चुका है, लेकिन इस कहने का मतलब है कि लाल बत्ती मिलता ही था। ठीक है, चलो स्टार्ट करने के पहले 2-3 चीज है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला, बच्चा अपने को विश्वास नहीं दिला पाता है कि हम क्वालिफाई करेंगे। आप ही क्वालिफाई करोगे और कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप अपने को विश्वास दिलाओ कि हम क्वालिफाई करेंगे, हम एग्जाम क्रैक करेंगे। जिस दिन ये विश्वास आप अपने अंदर डाल दिए, अपने को दिला दिए, उस दिन 50% आपका मतलब क्या हो गया? क्वालिफाई हो गया। मतलब आपका क्या हो गया? मतलब क्रैक हो गया। ठीक है, बच्चे ये विश्वास कर ही नहीं पाते हैं कि हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा,
जैसे कि अब हम लोग सी सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। मैथ्स, हाँ, तो मैथ्स में क्या है कि डर लगता है सबको, डर लगता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैथ्स के जैसा इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। आपका जो भी ऑप्शनल रहा होगा उससे भी इजी होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, जो बचपन में हम लोग खेलते थे। बच्चे ये बताओ 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, इसी लेवल का एक जीएस का क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, अकबर का जन्म कहां हुआ था? क्या हो गया? खत्म हो गया। और 2 + 2 4 सबको आ रहा था। अब बताओ इजी क्या है? मैथ्स इजी है। क्या इजी है? मैथ्स इजी है आपका। ठीक है, मतलब आप लोग देखो, एक बचपन से सिर्फ हम लोग क्या है अपने मन में डाले रहते हैं कि मैथ्स बहुत टिपिकल है। बचपन में क्या होता है कि उस तरह तो मैच्योर रहते नहीं है हम लोग, तो उस तरह से हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस तरह से मैथ्स पे हम लोग अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा सा बचपन का जो मैथ्स होता ना है, वो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है, कुछ फार्मूला होता है, एक्स वाई होता है, जिस कारण से उसको हम लोग वहाँ पे सीख नहीं कर पाते हैं और अपने को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब के मैथ्स के इसमें जो है वो बिल्कुल टोटली क्या है आपका, डिफरेंट है आपका। देखो बच्चा लोग, आप लोग को तो 2 + 2 4 आता था, हमको नहीं आता था। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि कॉपी पर स्टैंडिंग लाइन को लिख लेंगे 1 2 3 4। अब इसको काउंट, मतलब 1 2 1 2, 2 + 2 क्या हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, मेरे को नहीं आता तो हमने क्या किया, कॉपी पे स्टैंडिंग लाइन हमने लिख दिया। मेरे को नहीं आता तो हम क्या करेंगे, फिंगर पे काउंट कर लेंगे। मेरे को नहीं आता है तो क्या है कि हम नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लेंगे। मेरे को नहीं आता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर लेंगे। तब 2 + 2 4 को बनाने के लिए आपका एक तरीका नहीं है, 10 तरीका है। किसी भी कॉन्सेप्ट से आप इसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन अकबर का जन्म कहां हुआ था, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक बता नहीं पाओगे। कहां से काउंट करोगे आप, ये बताओ ना। लेकिन इतना बोल सकते थे, घर पे हुआ था। ठीक है, चलिए, ये जब जीएस का क्लास होगा उसमें आप सर से पूछ लेना कि अकबर का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, यहां पर ध्यान देना। ऐसे आपको पता होना चाहिए, अमरकोट, अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट में हुआ था। मैथ्स, ठीक है, स्टार्ट करने के पहले इसका एक मतलब इसका 2 वर्ड है, इसका मतलब इसका दो डेफिनेशन है, आप कह सकते हो। पहला है कि पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस है, ऐसे आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे पेशेंस की बहुत जरूरत है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो इस एग्जाम में, इस फील्ड में आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो पेशेंस लूज नहीं करना है, उसको सीखना है कि आखिर मेरे को क्यों समझ में नहीं आया। ठीक है, और दूसरा इसका नाम है जादू। जादू, हाँ, जिस दिन ये जादू आपके पास आ गया ना, उस दिन सी सेट आपके दरवाजे के सामने होगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शनल को आपको क्रॉस करना होगा। क्लियर है? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे मैथ्स का। और स्टार्ट करने के पहले 1 मिनट खाली अपने बारे में बता दें। मेरा नाम आदित्य है। ठीक है, 2010 में मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, मैंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तब से लेकर आज तक मैं बच्चों को तैयार करवाते आ रहा हूं, रिकॉर्ड रहा है, जिस बैच में गए हैं वहां से रिजल्ट आया है। और मैं सी सेट में लास्ट 3 ईयर से हूं और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। लगभग आप कह सकते हो कि 60-70% रिजल्ट रहा है हर एक बैच में।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है टेक्निक चेंज होता जाता है। पहले 2G था, 3G था, 4G था, 5G हो गया। तो 5G जब हम लेकर आ रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि रिजल्ट जो रहे लगभग 90% प्लस रहे। तो आप लोग के साथ आए हैं, अब आप लोग के साथ मेहनत करेंगे, आपको इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे। आपको भी साथ देना होगा। जैसे आपको लेके चलेंगे वैसे आपको मूव करना होगा, काम करना होगा, और जो सपना आप लेकर आए हैं वो सपना आपका पूरा होगा। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। चलो, जैसे फर्स्ट टॉपिक है, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क है। क्या है? टाइम एंड वर्क है। कोई बात है तो पूछो। टाइम एंड वर्क है फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। आप हर एक साल देखेंगे कि लगभग इसका मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपके पास आता ही है, एक आपका दो बन जाता है कभी कभी। अगर एक क्वेश्चन आपका आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया? कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन? 2.5। अगर दो क्वेश्चन आ रहा है कितने मार्क्स का हो गया बच्चा, ये बताओ? 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिस पर हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, या तो ये 2.5 मार्क्स लेकर आएगा या फिर 5 मार्क्स लेकर आएगा। डेली क्लास में जब आप काम करोगे तो अपने दिमाग में इस बात को लेकर चलोगे कि कुछ ना कुछ मार्क्स हमारे पास आता जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, मेरे को XY नहीं आता है। हमने एक अपना मेथड डेवलप किया है, एक यूनिक मेथड है। अगर उस मेथड को आप सीख जाएंगे, दावे के साथ कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही जो सपना आप देख रहे हैं वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसके लिए सोचना होगा, समझना होगा, माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो देखो, क्या बोले? XY नहीं आता ना? चलो ठीक है, ऐसे भी एक्स को याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा दर्द ही देता है ना? चलो ठीक है, अब देखो, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ स्क्रीन मैंने देखा नहीं था। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे, मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। कैसे हैं आप लोग? चलो ठीक है, गुड। मैं पहले देखा नहीं था कि स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है। चलो गुड। हाँ देखो, हाँ ध्यान देना। ए कैन डू ए वर्क इन 4 days। ए किसी भी वर्क को अगर 4 days में करता है, इसका 1 day वर्क क्या होगा? इसका 1 day वर्क क्या होगा? 1 अपॉन क्या हो गया आपका? 4 हो गया। अगर ये किसी काम को 4 दिन में करता है तो इसका 1 day वर्क क्या हो गया? 1 अपॉन क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये 1 day वर्क क्या कहलाता है आपका? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। क्या कहलाता है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अगर मान लो कि किसी काम को आप 20 days में पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 days में, तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा? 1 अपॉन 20। अगर आप किसी काम को 10 days में पूरा कर रहे हैं तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा? ये बताओ। 1 अपॉन क्या होगा आपका? 10 होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे, जो अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बताना आप लोग। ठीक है, चलो दीपाली, गरिमा और कौन बच्चा है? और चलो देखो, ठीक है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो यहां ध्यान देना। A can do a work in 10 days and B can do a work in 15 days. Find the number of days of A and B. कोई सॉल्व नहीं करेगा, सबका ध्यान इधर होगा, कोई कॉपी भी नहीं करेगा। ठीक है, हम लिखने का पूरा मौका देंगे आप लोगों को। A can do a work in 10 days, B can 15 days. Find the number of days of A and B. ठीक है, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है। A प्लस B का नंबर ऑफ डेज क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको 10 और 15 का मल्टीपल लेना है। क्या लेना है आपको? मल्टीपल। अगर मान लो
मल्टीपल वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे लोग बचपन में ये काम करते थे आप लोग। ये क्या होता था ऑनलाइन वाले बच्चे, ये क्या होता था? ये एलसीएम होता था। ये क्या होता था? एलसीएम। ठीक है, और ये बचपन का सबसे बड़ा गलती था। ठीक है, अब इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। गलती करने का मतलब ये हो गया कि यही जो है जो आपको टेबल वगैरह याद करने नहीं दिया है। ठीक है, टेबल कहां तक याद होगा? तो 10 तक। 10 तक। जब मैं भी दिल्ली पुलिस में था तो मेरे को 12 तक ही टेबल याद था। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि टेबल मिनिमम आपको जो है 1 से लेकर के 20 तक होना चाहिए। अब इन सब का एक ट्रिक होता है, वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक होता है जो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप 1 से लेकर 20 तक अपने दिमाग में टेबल रख सकते हो। 1 से 20 क्या, ये तो बहुत दूर तक जा सकते हो आप, लेकिन आपके लिए 1 से 20 ही काफ़ी है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? एक गलती था, इस गलती को अब आपको नहीं दोहराना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे ये बताओ, मैथ्स का नाम हमने क्या दिया? जादू दिया। ऑनलाइन वाले बच्चे से जानना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे ये बताओ, मैथ्स का नाम मैंने क्या दिया? अप्लाई करो। मैथ्स का हमने 2 नाम दिया ना, एक पेशेंस दिया, दूसरा क्या दिया? जादू दिया। तो हर एक चीज का जादू होता है, हर एक चीज का जादू होता है। तो एलसीएम निकालने का भी जादू होता है। जब तक उस जादू को मैंने नहीं बताया तब तक आपके काम करने का तरीका। चलो, इन दोनों में जो लार्जेस्ट होगा, अब ये बताओ इन दोनों में लार्जेस्ट क्या है? 15 है। उसके टेबल को आप रीड करेंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 2 क्या हो गया? जैसे बच्चा 30 आ गया वैसे दिखाई दिया कि 30 को 10 डिवाइड करेगा और 15 तो करेगा ही, तो मल्टीपल क्या हो गया आपका? 30 हो गया। और अगर मान लो कि 15 इंटू 2 30 अगर मल्टीपल नहीं था तो 15 इंटू 3 में जाते, 4 में जाते, एक समय ऐसा आता जो उसका मल्टीपल आ जाता आपका। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा टाइम एंड वर्क का, जो आपके पास फिगर गिवन होगा, जो उसमें लार्जेस्ट होगा, उसके टेबल को आप रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों में लार्जेस्ट क्या था? 15 था। 15 के टेबल को आपने रीड किया। 15 इंटू 2 क्या हो गया? 30 हो गया। तो ये क्या चीज कहलाता है? ध्यान देना, ये कहलाता है टोटल टाइम। ये कहलाता है टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ये हो गया टोटल टाइम। इसका क्या मतलब हो गया? ए 30 यूनिट वर्क करता है 10 डेज में और बी 30 यूनिट वर्क करता है 15 डेज में। अगर ए 30 यूनिट वर्क 10 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 1 डे में कितना करेगा? ठीक है, ये बताओ 1 डे में कितना करेगा? ठीक है, 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को अगर टोटल डेज से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 डे वर्क आएगा। अगर ए 30 यूनिट वर्क 10 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 3। और बी अगर 30 यूनिट वर्क 15 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 30 इंटू क्या हो गया? 15। ये क्या हो गया आपका? 2। और ये क्या चीज हो गया? 2। और ये क्या चीज हो गया? ये 1 डे वर्क हो गया। ये क्या चीज हो गया? ये 1 डे वर्क हो गया। है क्लियर? ध्यान देना, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज। तो आपने क्या किया? इसका मल्टीपल लिया। मल्टीपल क्या आ गया? 30 आ गया। 30 जैसे आया आपने यहाँ पे 1 डे वर्क निकाल लिया। और 1 डे वर्क जैसे आया, ये क्या कहलाया? एफिशिएंसी। क्या कहलाया? कार्यक्षमता। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है, ध्यान देना, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। क्या बोलेंगे आप? फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? 3:2 क्या हो गया? 2। ये आपका आंसर है। 1 डे वर्क क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टोटल डेज था बच्चा, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क हमने कैसे निकाला? इन दोनों का जो आपका लार्जेस्ट है उसके टेबल को रीड करके निकाला। फिर इसको हमने टोटल डेज से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 डे वर्क आ गया। 1 डे वर्क क्या आ गया? 3। यानी यहाँ पे क्या आ गया? आपके पास 2 आ गया। ठीक है, ये कहलाता है आपका एफिशिएंसी, कार्यक्षमता।
अगर आपसे डिमांड किया गया ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, तो क्या हो जाएगा 3:2। है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब अगर आपसे डिमांड किया गया फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ ए एंड बी, देखो टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क आपका 30 था। ए ने एक दिन में कितना काम किया, बी ने कितना किया, 3 + 2 क्या हो गया। अगर दोनों के द्वारा एक दिन में 5 यूनिट वर्क होता है तो 30 वर्क कितने डेज में होगा, 6 डेज। तो ये आपका ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज आ गया बच्चा। 3 + 2 किया तो 3 + 2 इज द 1 डे वर्क, ये एक दिन का काम है और आपको टोटल काम को खत्म करना है और टोटल काम क्या है आपका 30 है, ठीक है। 30 यूनिट इज द टोटल वर्क। ये टोटल वर्क को आपको ए और बी के द्वारा कितने दिनों में खत्म करना है ये निकालना था आपको। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 3, बी ने कितना किया 2, दोनों ने मिलकर के एक दिन में कितना किया 5 यूनिट वर्क किया। अगर एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है तो 30 यूनिट वर्क जो टोटल है ये कितने डेज में करेगा, एक दिन के काम से अगर टोटल काम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आएगा। है क्लियर? और एक चीज और है, सारे बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्लास का मतलब होता है 1% भी डाउट नहीं होना। अगर 1% भी डाउट हो गया तो हम उसको बकवास क्लास मानते हैं, वो क्लास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये तो लॉकडाउन का ये है, लॉकडाउन के पहले जो क्लास लेते थे एक एक क्लास में 600 बच्चे बैठते थे, तो वहां पर भी हम इस चीज को मेंटेन करते थे कि एक बच्चा भी रूठ के ना जाए, समझ के जाए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर देखोगे सारे बच्चे, ए प्लस बी कैन डू a work in 3 days and A can do 12 days. Find the number of days of B. ए और बी किसी काम को 3 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है, तो ए प्लस तो ए बी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा। सबसे पहला काम, इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है 12। जैसे आपके सामने बच्चा 12 आया, आपको दिखाई दिया कि 12 को 3 डिवाइड करेगा तो मल्टीपल क्या हो गया 12 ही हो गया, ठीक है। 12 काम 3 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम 12 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। कहने का ये मतलब हो गया, देखोगे ए और बी एक दिन में कितना काम करता है और ए कितना करता है, 4 में से 1 चला गया। 3 काम कौन करता है, बी करता है। बच्चा यहाँ पर देखो बी एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम कितने दिनों में करेगा, 4 दिनों में करेगा। अगर हम लोगों को बचपन में इस मेथड को बताया जाता तो टाइम एंड वर्क आज तक हमारे दिमाग से मिस नहीं होता, ठीक है। फिर से देखो, ए और बी किसी काम को 3 दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है। आपको बताना है कि बी का नंबर ऑफ डेज क्या है। बच्चों आपने क्या किया, पहले आपका काम है मल्टीपल लेना, इन दोनों में जो लार्जेस्ट है, जैसे आपने 12 लिया, ये टोटल वर्क हो गया। 12 काम 3 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 अपॉन क्या हो गया 3, ये 1 डे वर्क आ गया। 12 अपॉन 12 हो गया तो ये 1 डे वर्क आ गया। है क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया 4, बी ने कितना काम किया 1, 4 में से 1 चला गया, क्या हो गया 3। अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 12 काम कितने दिनों में करेगा, 4 दिनों में करेगा। सबको आया समझ में, ऑनलाइन वाला बच्चा सब? और बताओगे आप लोग सारे बच्चे, आप लोग को आगे समझ में? अब जैसे मैंने लिखा वैसे कॉपी करेंगे आप लोग सारे बच्चे। हाँ बोलिए। मैं इसलिए माइनस किया क्योंकि यहां पर आपको ए प्लस बी बताना था, ए प्लस बी का नंबर ऑफ डेज बताना था। और बच्चा यहां पर देखो, यहां पर ए प्लस बी गिवन था अपने को, यहां पर ए गिवन था, हम लोग को क्या निकालना था, बी निकालना था। इसलिए अगर ए प्लस बी में से अगर आप ए को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ऑनलाइन वाले बच्चे सारे जैसे मैंने इसको लिखा वैसे आप लोग कॉपी करें इसको। बच्चा कोई डाउट होगा बोल देना, कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। बच्चा देखो, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 3 days एंड ए कैन डू 12 days। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ बी, ठीक है। बी का आपको बताना है तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी फिगर आपके पास गिवन होगा हम लोग क्या लेंगे, एक मल्टीपल लेंगे। तो मल्टीपल लेने का तरीका बच्चा आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे कम समझ में आ रहा है बच्चा तो आप ये भी काम कर सकते हो। लेकिन देखो ना ये मेथड कितना आसान है, इन दोनों में जो लार्जेस्ट है उस नंबर को लेना है।
तो 3 और 12 में बच्चा लार्जेस्ट क्या है? 12 है। हमने किसको ले लिया? 12 को ले लिया। तो 12 जैसे लिया वो दिखाई दिया कि 12 3 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो मल्टीपल क्या हो गया? 12 हो गया। 12 क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया। अब देखो ना, ये 12 यूनिट वर्क 3 दिन में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 4 कैसे निकाला ये समझ में आ रहा है ना बच्चा? 12 अपॉन क्या कर दिया? 3 कर दिया। अब यहां पर देखो 12 काम 12 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 12/12 1 करेगा। अब देखो ना बच्चों, ये क्या चीज है, ध्यान देना। ये क्या है? ये A प्लस बी का 1 डे वर्क आ गया। ए और बी ने एक दिन में 1 डे वर्क किया और ए ने एक दिन में एक काम किया। जब आपको पता है कि दोनों बंदा मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है और ए के द्वारा 1 यूनिट काम होता है तो बी के द्वारा कितना होता होगा? माइनस कर दिया, 4 में से 1 चला गया, कितना आ गया बच्चा? 3 आ गया। इसका यह मतलब हो गया बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 यूनिट काम करता होगा। एक दिन में 3 काम किया तो 12 काम कितने दिनों में करेगा? है क्लियर? अरे बच्चे सबको आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? आगे समझ में? चलिए गुड। मतलब समझना ऐसा है कि नींद में भी मैथ बने, ठीक है। बस हमको रिजल्ट चाहिए। हम बहुत सेल्फिश हैं अपने नाम को लेकर। रिजल्ट नहीं दोगे मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं होगा, अगले साल हम नहीं दिखेंगे, वो मेरे लिए गलत हो जाए। इसलिए हम आपको सिखाएंगे, हम आपको मजबूर करेंगे, ठीक है। और नो डाउट इसमें आप फायदा किसका है? आपका। लाल बत्ती पे कौन जाएगा? आप जाओगे। आप लाल बत्ती पे जाओगे, हम बाजू में खड़े होकर खाली देखेंगे आप, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो दोनों मिलकर के इस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा? किस काम को? जिस काम को ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चे? चलो इरेज करें अब इसको। अब हम ध्यान देना। अब बच्चे यहां पर ध्यान देना, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रीवियस ईयर है जिस समय दौर इजी हुआ करता था, उस समय का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोगों का। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, A can do in 18 days and B can do 12 days. Find the number of C. C का आपको डेज बताना है। C कितने दिनों में पूरा करेगा ये बताना है आपको। सारा बच्चा सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखिएगा। सबसे पहले क्या लेना है? मल्टीपल लेना है। क्या लेना है? मल्टीपल लेना है। तो बच्चा ये बताओ 4, 18, 12 में सबसे लार्जेस्ट क्या है? 18 है। 18 के टेबल को रीड करेंगे हम लोग। 18 इंटू 2 क्या हो गया? 36 आ गया। जैसे आपके पास 36 आया वैसे दिखाई दिया कि 36 को 4 भी डिवाइड करेगा और 12 भी करेगा, तो मल्टीपल क्या हो गया? 36 हो गया। क्लियर है? अब देखो 36 यूनिट वर्क 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 36 यूनिट वर्क 18 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 36 यूनिट वर्क 12 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? है क्लियर? ठीक है। देखो बच्चा लोग, बस मैथ्स यहीं तक था। यहां के बाद स्टार्ट होता है आपका रीजनिंग, ठीक है। एक चीज हम आपको बता दें, जब मैं दिल्ली पुलिस में आया था तो इस मेथड से मैं नहीं आया था। उस समय हम लोग करते थे परसेंटेज मेथड। जब हमने जॉब छोड़ा, जब मेरे को घर से निकाल दिया गया, तो फिर ये मेथड मैंने डेवलप की। और वो दिन है और आज का दिन है, जितने भी फैकल्टी हैं सबका कहना है कि नो डाउट टाइम एंड वर्क का ये सबसे आसान मेथड हो गया। बच्चा याद रखिएगा, इस मेथड से हम आपके पास 4 टॉपिक लेकर आएंगे। एक टाइम एंड वर्क हो गया, दूसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया जो सबसे टफ होता है, और तीसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अभी यहां पर देखो, ए बी सी एक दिन में कितना काम किया? ए ने एक दिन में कितना काम किया? बी ने कितना किया? बच्चे आपको पता है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट। ए का पता है 2 करता है, बी कितना करता है? 3 करता है। 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 9 से 5 चला गया, 4 किसका आ गया? सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो वर्क है कितना? तो सी का नंबर ऑफ डेज। अच्छा बस ये रिजल्ट है, ये आंसर है आपका, यही आंसर है आपका। क्लियर? इजी है?
और फिर हम लास्ट में आज 2023 में जो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था, पेपर देखा आप लोगों ने, जिसका आंसर थर्सडे है, ठीक है, वो बनवाएंगे। हाँ, 2 कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डेज वाला है वो। है क्लियर? सबको आया समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आया समझ में? सिंह जी 18 नहीं है, 9 है। गरिमा आपका सही है 9, गुड। चलो सारे बच्चे सबको सही है ना? इरेज करें, कॉपी कर लो। हाँ बोलिए, क्वेश्चन अभी आपके पास आएगा। ये तो सिंपल सा है, ये तो खाली कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ए बी एंड सी लिख लो। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. A can do in 18 days. B can do 12 days. Find the number of days of C. Find the number of days of C. ठीक है, ए बी और सी किसी भी काम को 4 दिनों में करता है, ए 18 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्लियर है? चलो अब एक बच्चा, एक ये है, ये मैथ्स के कॉपी बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है, उस तरीके को आप लोग फॉलो कर लेना। ये जैसे आपका जिस पन्ने में आप लिखोगे वो एक आपका सीट है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पे लिख देते हैं रफ, यहां पे आप मेन कंटेंट को कॉपी करोगे, और जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया उसको यहां पर एंट्री करते चले जाना आप लोग। अभी आगे बहुत सारा ऐसा आएगा, जब फ्यूचर में जब पेज टर्न करोगे, अगर मान लो यहां पर देख रहे हो, अगर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा यहां पे देख लोगे तो वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी कॉपी वगैरह बनाना तो आप लोग को आता ही होगा, आता है ना? कॉलेज तो किए होंगे ना, या लॉकडाउन खा गया था? लॉकडाउन खा गया था आप लोग को? तो खा गया होगा, नहीं खाया लॉकडाउन? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे बिना कॉपी पेन का सॉल्व करोगे आप लोग, रिलैक्स होकर के, ठीक है। बिल्कुल इजी नंबर का हम यूज करेंगे। A plus B plus C can do a work in 5 days and A can do in 10 days and B can do in 15 days. Find the number of days of C. बिल्कुल बिना पेपर पेन का सारा बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। हाँ परी, क्या 1 साल खा गया था? अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बताओ। जैसे जैसे हमने करने बोला वैसे वैसे काम करो, पेपर पेन ना, बताओ क्या है? 30 days, गुड, 30 days। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ आप लोग का आंसर क्या होगा बच्चा? नहीं 6 नहीं होगा, आपका डेज निकालना, वो 1 डे वर्क निकालिए बच्चा, आपको नंबर ऑफ डेज बताना है ना। हाँ दीपाली, गुड। देखो यहाँ पर आपके काम करने का तरीका क्या था और कैसे आप काम करते, ध्यान दीजिएगा बच्चा, समझ में आ रहा है? पर आप सेट हो? यहाँ पर देखो 5 है, 10 है और क्या हो गया 15। इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट क्या है? 15 है। 15 के टेबल को आपने रीड किया, 15 इंटू 2 क्या हो गया? 30 हो गया। आपका टोटल वर्क क्या हो गया? 30 हो गया। 30 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 1 डे वर्क क्या आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? 6 किसका आ गया? ए बी एंड सी तीनों का आ गया। और फिर 30 को आपने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 3 आ गया। ये किसका 1 डे वर्क आ गया? ए का आ गया। 30 को आपने 15 से बच्चा डिवाइड किया तो क्या आ गया? ये 2 आ गया। ये किसका 1 डे वर्क आ गया? बी का आ गया। जब आपको पता है कि तीनों का 1 डे वर्क 6 है, ए का क्या है? आपका 3 है, बी का क्या है? आपका 2 है। 3 + 2 क्या हो गया? 5। 6 में 5 चला गया।
तो क्या आ गया 1। 1 किसका आ गया? सी का आ गया। सी जब एक दिन में एक काम करता है तो 30 काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में करेगा। वो रिजल्ट है आपका। है क्लियर? अब देख लो यहाँ पर, कॉपी कर लो अब आप लोग। मल्टीपल क्या हो गया? 30। 30 काम 5 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 6। 30 काम 10 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 2। 30 काम 15 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा आपका? 3। अब देखिएगा यहाँ पर तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किया? 6। और a प्लस बी क्या हो गया? 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5। 6 में 5 चला गया तो क्या हो गया? 1। सी एक दिन में एक काम करता है तो 30 यूनिट वर्क कितने दिनों में करेगा? 30 डेज में करेगा। जो रिजल्ट है आपका आंसर है। अच्छा, एक मिनट। यहाँ क्या हो गया? 3 और यहाँ पे क्या हो गया? 2। हाँ बोलिए। हाँ, 15 को ही तो लिया। वहां पे देखो, नहीं, वहां पे देखो, वहां पे क्या था आपके पास? 3 था और क्या था? 12 था। हाईएस्ट नंबर क्या था? 12 था। तो जैसे आपके सामने 12 आया वैसे दिखाई दिया कि 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने 12 को ही रख लिया। अगर 12 को डिवाइड नहीं करता देन इसके टेबल को रीड करते। 12 के जगह पे हम लोग 24 लिखते हैं, 36 लिखते, कुछ भी लिख सकते थे। अब यहां पर देखिए ना, 15 है, आप यहां पर 15 को रखते हैं। 15 को 5 डिवाइड कर देता, लेकिन 10 डिवाइड करता नहीं करता। मतलब जितना नंबर है सबके साथ वो कंडीशन आपको अप्लाई होना चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे 15 इंटू आपने यहां पे क्या रख दिया? 30 रख दिया, तो 30 को 5 भी डिवाइड कर रहा है और 10 भी कर रहा है और 15 तो करेगा ही। है क्लियर? आया समझ में? कोई डाउट है? क्लियर है? चलिए गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे सबका आ गया ना 30 डेज? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इरेज करें अब इसको। देखो थोड़ा सा और टफ करते हैं इसको अब हम। बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अब आपके पास a प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 days and b plus c can do in 15 days and c plus a can do in 20 days. Find the number of days of a. जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आया था, अच्छा ध्यान देना, 2015 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। उसमें क्या फाइंड करना था आपको? ए फाइंड करना था। अब आपको याद होगा कि जब स्कूल टाइम में इस पे हम लोग काम करते थे तो एक एक पन्ना पूरा फिल कर देते थे, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता था। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बिना पेपर पेन से। कैसे? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान देना, कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखोगे आप लोग। बच्चा यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल लेंगे। इन तीनों में लार्जेस्ट कौन है? 20 है। 20 इंटू 2 क्या हो गया? 40। 40 को 12 और 15 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 20 इंटू 3 क्या हो गया? 60। जैसे आपके सामने 60 आया वैसे दिखाई दिया कि 60 को 12 भी डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा, 20 तो कर ही रहा है, तो मल्टीपल आपका क्या हो गया? 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? सबको आ रहा समझ में? चलिए देखिए, 60 काम 12 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 5। अब 60 काम 15 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 4। 60 काम 20 डेज में करता है तो 1 डे में क्या करेगा आपका? 3। है क्लियर? ये 1 डे वर्क आ गया सबका। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या चीज आ गया? 1 डे वर्क आ गया। अब यहाँ पर देखिए ना, 5 यूनिट वर्क जो 1 डे वर्क है ये किसका है? ये a प्लस बी का है। और 4 किसका है? b प्लस सी का है। 3 किसका है? c प्लस a का है। अब देखो ना, हमने क्या किया? इन सबको ऐड किया। जब इनको ऐड किया तो a कितनी बार दिखाई दे रहा है? b c, तो हमने क्या लिख दिया? ट्वाइस a प्लस b प्लस c। यहां पे क्या हो गया? 5 4 9 3 क्या हो गया? 12 हो गया। है क्लियर? 12 किसकी वैल्यू आ गई? ट्वाइस ABC की वैल्यू आ गई। देखो किसका वैल्यू आ गया बच्चा? ट्वाइस ABC का वैल्यू आ गया। तो सिंगल ABC का वैल्यू क्या होगा? सिंगल ABC का वैल्यू क्या होगा बच्चा? ये बताओ। 6 आ गया। इसका ये मतलब हो गया ABC का 1 डे वर्क क्या आ गया? 6 यूनिट आ गया।
एबीसी का ये क्या चीज आ गया, वनडे वर्क आ गया। देखो हम लोग काम किसके ऊपर कर रहे हैं, सारा काम हम लोग वनडे वर्क के ऊपर ही करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि टाइम इन वर्क और पाइप असिस्टेंट जो सारा काम होगा एफिशिएंसी के ऊपर होगा, वनडे वर्क के ऊपर होगा, 1 आवर वर्क के ऊपर होगा, 1 मिनट के ऊपर होगा। है क्लियर? तो यहाँ पर देखो जब इसको हमने ऐड किया तो इसको भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। जैसे इसको हमने ऐड किया तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ट्वाइस एबीसी की वैल्यू आ गई। ट्वाइस एबीसी की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो सिंगल एबीसी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। है क्लियर? अब देखो क्या निकालना था आपको, क्या निकालना था आपको, ए निकालना। अब देखो ना एबीसी का वनडे वर्क क्या है, बी और सी का वनडे वर्क क्या है, 6 में से 4 चला गया, 2 किसका आ गया, ए का आ गया। एक दिन में कितना काम करता है, 2। कितना काम था, तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गया, बस ये आपका कितने सिंपल तरीके से आ गया आपके पास। है क्लियर? मान लो समझ में नहीं आया, चलो बी को देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर मान लो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो अब यहां पर देखो। अब आप लोग बच्चे एबीसी का वनडे वर्क क्या है, 6 है। क्या निकालना है, बी। ऑब्वियस है क्या माइनस करना होगा, ए और सी माइनस करना होगा। ए और सी का वनडे वर्क क्या हो गया, 3। 6 में 3 चला गया तो 3। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। काम कितना है, 60। जब एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है तो 60 काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये 20 दिनों में पूरा कर लेगा। जो रिजल्ट है आपका। है क्लियर? चलो तो नहीं आया समझ में, सी को देखते हैं। एबीसी का वनडे वर्क क्या हो गया, ए बी का वनडे वर्क क्या हो गया, 6 में से 5 चला गया, 1 आ गया। सी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम 60 डेज में करेगा, ये रिजल्ट आ गया। है क्लियर? हमने क्या निकाल लिया, ए का डेज निकाल लिया, बी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे और क्या डिमांड कर सकता है, आपसे डिमांड कर सकता है ए प्लस बी प्लस सी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा, ये डिमांड कर सकता है। बच्चे बताओ क्या होगा, क्या होगा, 10 होगा। गुड। एबीसी का वनडे वर्क क्या है बच्चा, 6 है। टोटल वर्क क्या है, 60 है। तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, 10 डेज। चलो गुड, आप लोग को आ गया समझ में। ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर आपसे और क्या डिमांड कर सकता है, आपसे डिमांड कर सकता है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, अब ये बताएंगे आप लोग। फिर सोचिए, फिर हम क्या पूछ रहे हैं बताओ, एफिशिएंसी का रेशियो ए बी सी के एफिशिएंसी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा, 2:2, 3:1। हमने आपको क्या बताया, एफिशिएंसी क्या होता है, वनडे वर्क। आपने बोला 5। 5 किसका है, ए प्लस बी का है, न कि ए का है। ए का क्या था, 30 नहीं था, उसके नीचे देखो क्या है, ये 2 है। और बी का क्या है, 3 है। और सी का क्या है, 1 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। देखो एक साथ मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, एक साथ मैंने 5 क्वेश्चन आपको बनवाया। कितनी देर में बना, क्लियर? ये पूरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं देंगे। है क्लियर? सबको आया समझ में? कॉपी करो। हाँ बोलिए। नहीं डबल कहाँ कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसको ऐड किया और इसको सिंपल ऐड किया। जैसे इसको ऐड किया तो यहाँ पे ट्वाइस एबीसी आ गया। देखिए ना, ए कितनी बार है, 2 बार। बी कितनी बार है, 2 बार। सी कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए ना, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया था ना, देखिएगा ध्यान देना। ए कैन डू ए वर्क इन मान लो 20 डेज एंड बी इन आपका हो गया 30 डेज। मल्टीपल क्या हो गया आपका 60 और यहाँ पर क्या आ गया 3 और यहाँ पे क्या हो गया 2। इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आती है, a प्लस बी की वैल्यू आती ना आपके पास। तो उसी तरह से जब इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, ट्वाइस एबीसी की वैल्यू आ गई। तो ट्वाइस एबीसी जब आपको 12 दे रहा है तो सिंगल एबीसी कितना देगा आपको, 6 देगा। और ये क्या चीज आ गया, एबीसी का वनडे वर्क आ गया आपके पास। हाँ बस। हाँ महिमा, चलो मैं आपको बता रहा हूं कि 2:3:1 कैसे आया। पहले इसको एक बार कॉपी कर लो आप लोग।
बताओ मैथ्स इजी है या टफ है? बहुत इजी है। हैं? जादू है ही, मैथ्स का नाम जादू है और बहुत ही इजी है। 110% पूरा टॉपिक जो होगा, पूरा मैथ्स इसी तरह से है। क्या बोले? नहीं, मैथ्स ऑप्शनल मत लेना कभी, वो फंस जाओगे, ये अलग चीज है। हाँ, एक्स में इसमें आ जाएगा। ऐसे क्या है बच्चा, ऑप्शनल क्या है आपका? हिस्ट्री, आप लोग का सबका हिस्ट्री है। क्या है? चलो सोशियो साइकोस, ये सब तो इजी है। मैथ्स वाला चला गया। चलो, नहीं तो मैथ्स का क्या है कि जो मैथ्स लेता है उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि मैथ्स में बच्चे बहुत कम रहते हैं। अगर हल्का सा भी मेहनत कर दिया ना तो वो रिजल्ट दे देता है, ये चीज़ होता है। लेकिन वहाँ डिफरेंट चीज़ आता है, जो मैथ्स आता है ना वो इजी आता है। ठीक है, ये उसके सामने ये टिपिकल हो जाता है। आप लोगों ने सोचा है अपना ऑप्शनल या नहीं सोचा है? नहीं नहीं, 24 में ना आप, हाँ, क्या ऑप्शनल आपका? इजी है आपके लिए। चलिए, आपने सोचा है? सोचा नहीं है? चलिए ठीक, कॉपी कर लिया, इरेज करें इसको। हाँ, महिमा आपने बताया 2:3:1 कैसे आया, तो उसके लिए देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा। आपको क्वेश्चन अगर मान लो कि क्वेश्चन ये दे रहा है, हम इसको पेज चेंज करके बता रहे हैं। हो गया? देखो, अब महिमा आपको डाउट था कि यहाँ पर ध्यान दोगे, a प्लस बी का नंबर ऑफ डेज क्या था बच्चा? 12 था। b प्लस सी का नंबर ऑफ डेज क्या था? 15 था। और c प्लस a का नंबर ऑफ डेज क्या था? 20 था। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ a इज टू b इज टू क्या हो गया? c। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे अब हम लोग फाइंड करेंगे? तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दोगे। कहने का मतलब क्या है, पहले आप मल्टीपल ले लोगे। मल्टीपल क्या हो गया? 60। 60 को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 5। 60 को 15 से किया तो क्या आ गया? 4। 60 को 20 से किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है बच्चा, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, कहने का ये मतलब हो गया, इन सबको जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया? ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, और उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 12 आ गई। इसका ये मतलब हो गया, तो सिंगल a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? 6। महिमा बताओ, यहां तक सबको आया समझ में? है क्लियर? हाँ, तो बच्चे यहां पर ध्यान देना, ये क्या चीज आ गया? ABC का वनडे वर्क आ गया। और एफिशिएंसी क्या होता है? वनडे वर्क ही होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? वनडे वर्क होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, आप ध्यान दोगे, ABC का वनडे वर्क क्या है? B और C का वनडे वर्क क्या है? 6 में से 4 चला गया तो A का वनडे वर्क महिमा क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? 2 होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चा? 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखेंगे, ABC का वनडे वर्क क्या है बच्चा? ये बताओ। 6 है। अब आपको B निकालना है तो C और A का वनडे वर्क माइनस कर दोगे। 6 में से 3 चला गया तो क्या आ गया? 3। अब ABC का वनडे वर्क क्या है आपका? 6 है। A और B का वनडे वर्क क्या है? 5 है। 6 में से 5 चला गया तो क्या हो गया? 1। तो ये आपके सामने निकल कर आ गया एफिशिएंसी का रेशियो ABC का 2:3:1। महिमा अंडरस्टैंड? यस और नॉट बताना एक बार। ठीक है, क्लियर? चलो, जब आप लोग को आ गया समझ में तो एक क्वेश्चन हम देते हैं जो हो सकता है कि आप लोग को आ जाए। ध्यान देना, a प्लस बी 12 है, b प्लस सी 8 है, और a प्लस b प्लस सी 6 है। आपको a प्लस सी का बताना है डेज क्या होगा। ठीक है, चलो गुड महिमा। अब यहाँ पर ध्यान देना, कहने का ये मतलब हो गया, a प्लस बी आपका 12 है, b प्लस सी आपका 8 है, a प्लस बी प्लस सी आपका 6 है, तो a प्लस सी का नंबर ऑफ डेज आपको बताना है कि क्या होगा। सारे बच्चे
एक एक स्टेप के ऊपर काम कीजिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया था वैसे आप लोग काम करो, एक बार रिलैक्स होकर के। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? 3 A प्लस सी का नंबर ऑफ डेज बताया या वन डे वर्क बताया आपने, ये बताओ। आपको नंबर ऑफ डेज बताना है। क्या है? 8 डेज। चलो एक बच्चे का 8 डेज है और देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे हम चाहते हैं कि आप लोग भी बताएं क्या इसका रिजल्ट होगा। क्या होगा? 6। चलिए दूसरा ऑप्शन आया मेरे पास 6 डेज का। दूसरा ऑप्शन क्या आ गया? 6 डेज का आ गया। चलो सिंह जी आपका 12 डेज आंसर है। ऑनलाइन वाले बच्चे ने दिया 12 डेज। और कोई? और कोई? सोचो एक बार क्या होगा, कैसे होगा? क्या 12 ही है? चलो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा रिप्लाई करेगा या मैं बताऊं अब? ट्वाइस का? ट्वाइस का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, कोई चक्कर नहीं है। दीपाली चलो मैं रुका हुआ हूँ 1 मिनट, आप रिप्लाई करो पहले। जस्मीन ने कहा 12। चलो जस्मीन 12 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्वेल्व, चलो ठीक है बच्चा। और दीपाली क्या आंसर है आपका? चलो परी ने कहा 8, दीपाली ने कहा 8। चलो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। 8 डेज है, चलिए ठीक है हम बताएं। 6 है, चलो 6 है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में 4 ऑप्शन होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। नन ऑफ द अबव तो आता नहीं है आप लोगों को। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 10 डेज। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसी 4 में से एक तो आंसर होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे सारे बच्चे, अब यहाँ पर ध्यान दोगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? मल्टीपल लेंगे। इन तीनों में लार्जेस्ट क्या है? 12 है। 12 अगर हम लोग लेते हैं तो 12 को 8 डिवाइड नहीं करेगा। 12 इंटू 2 क्या हो गया? 24 को तीनों नंबर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीपल इज 24। है क्लियर? अब यहाँ पर देखो 24 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 24 काम 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 24 काम 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? है क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, ये बिल्कुल रीजनिंग होता है बच्चे लोग। यहाँ पर ध्यान देना, ए बी सी का वनडे वर्क क्या है? देखो ना, ए बी सी का वनडे वर्क क्या है? 4 है। ए और बी का वनडे वर्क क्या है? अगर ए बी सी में से आप ए बी को माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। तो 4 में से 2 चला गया तो सी का वनडे वर्क क्या आ गया बच्चे, ये बताओ? 2 आ गया। है क्लियर? उसके बाद देखो सारे बच्चे ध्यान देना, अब ए बी सी का वनडे वर्क क्या है? 4 है। बी और सी का वनडे वर्क क्या है? 3 है। अगर ए बी सी में से बी सी को माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। 4 में से 3 चला गया तो ए का वनडे वर्क क्या आ गया? अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम है कितना? और आपका आंसर क्या हो गया? जो रिजल्ट है बच्चे, हाँ देखिए ना, ध्यान देना, ए और बी किसी भी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी 8 दिन में करता है, ए बी सी कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है आपका। क्लियर है? तो बच्चे आपने क्या किया, इसका मल्टीपल ले लिया। मल्टीपल क्या हो गया? 24 हो गया। 24 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। 24 काम 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। 24 काम 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। है क्लियर? यहाँ तक तो आगे समझ में। अब देखिए ना, आपको क्या निकालना था? ए और सी का नंबर ऑफ डेज निकालना था। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? वनडे वर्क निकालना होगा।
तो जैसे आपने क्वेश्चंस को देखा वैसे दिखाई दिया कि यहां पर ए बी सी गिवन है और यहां पर ए बी है। अगर ए बी सी में से आप ए बी को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो ना, अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क क्या है? 4 है। और ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या है? 2 है। अगर इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, देखो ए बी के जगह पे अगर हम लोग 2 रख देंगे, 2 प्लस सी इक्वल टू 4, तो सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, एबीसी का आपके पास देखो गिवन था, ए बी आपके पास गिवन था। अगर एबीसी में से ए बी को माइनस करेंगे तो खाली सी का आ जाएगा। 4 में से 2 आ गया तो क्या आ गया आपके पास? खाली सी का वन डे वर्क आ गया है। क्लियर? सी का वन डे वर्क कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहां पर देखिए ए बी सी का वन डे वर्क क्या है? अब यहां पर देखिए बी सी है। अगर ए बी सी में से आप बी सी को माइनस कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए 4 में से 3 चला गया तो ए का कितना आ गया? 1 आ गया। ए का वन डे वर्क क्या हो गया? 1। और सी का वन डे वर्क क्या हो गया? 2। 2 प्लस 1 क्या हो गया आपका? 3। ठीक है, दोनों के वन डे वर्क से अगर टोटल आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ डेज आएगा। है क्लियर? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे, सबको आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर और क्या क्या डिमांड करेगा आपसे। ठीक है, बच्चा आया समझ में आपको? तो देखो, अब ध्यान देना, हम इरेज नहीं कर रहे हैं, वो तो आप जो फालतू चीज है उसको हटा दे रहे हैं। चलो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा इंडिविजुअल ए का डेज क्या हो गया, बी का क्या हो गया, सी का क्या होगा। क्या डिमांड करेगा? इंडिविजुअली ए का नंबर ऑफ डेज क्या होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे यहां पर देखो, एक दिन में कितना काम करता है? बोलो, एक दिन में एक काम करता है। जब एक दिन में एक काम करता है तो काम कितना है? 24/1 क्या हो गया? तो ए का नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? है क्लियर? अब आपको बी का निकालना है, तो बी का वन डे वर्क क्या हो गया बच्चा, ये बताओ? 1 हो गया। देखो ना, ए और सी का वन डे वर्क क्या हो गया? 3 हो गया। तो जब ए बी सी आपका 4 है और ए और सी आपका 3 है, 4 में 3 चला गया तो बी का वन डे वर्क क्या हो गया? 1। इसका भी नंबर ऑफ डेज कितना हो गया बच्चा? 24 डेज। अब ये बताओ सी का नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 12 होगा। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 24 बटा क्या हो गया? 2। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया आपका? है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? सबको आया समझ में? अब इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। क्या होगा? 1 1 2। गुड, सबको आ गया समझ? चलिए, गुड, है क्लियर? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे सबको है क्लियर? हाँ दीपाली, 1 1 2। गुड, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब स्लाइड लेकर आते हैं जो क्वेश्चंस आप लोग के लिए आया हुआ है। इतना आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आया समझ में? देखो, इरेज कर दें? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। धीरे धीरे अपने मन में ये बात डालते जाना कि मैथ सबसे इजी होता है। ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं होता है। क्लियर है? जैसे ऑप्शनल सब में आप लोग क्या करते हैं? टाइम देते हैं। टाइम देते ना है, मैथ्स को वैसा टाइम तो अभी तक दिया नहीं। दिया? नहीं दिया। ठीक है, जब तक आप इसको समय नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, ये कैसे आपके करीब आएगा? समय दोगे तब नहीं आपके करीब आएगा। टाइम दीजिएगा, 100% ये आपके पास आकर के आपके रिजल्ट को देगा ये। ठीक है, चलो, चला ही गया।
अच्छा, ये पहला क्वेश्चन था ये, अच्छा वहां से आ रहा है, चलो ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे सबको दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है लिखा हुआ है सारे को? ये फॉन्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को या नहीं दे रहा है बच्चा? बताना एक बार। सबको फॉन्ट दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गुड गुड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीट मिल जाएगी, अभी तो बना लो आप लोग। हाँ, अभी क्वेश्चन नहीं लिखना है, अभी खाली आंसर बनाना है, ये आप लोग को मिलेगी। गुड, सही है। A can do a work in 6 days, B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? ठीक है, तो ये हमको मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, जैस्मीन सिंह जी सही है आपका। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया बच्चा, अब इसको आप लोग डील कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दोगे, ए कैन डू ए वर्क इन क्या हो गया 6 days एंड बी कैन डू इन, बच्चे ये बताओ 9 days। बच्चे ये बताओ इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है? 9 है। 9 के टेबल को रीड किया, 9 इंटू 2 क्या हो गया 18। जैसे आपके सामने 18 आया वैसे दिखाई दिया कि 18 को 6 भी डिवाइड करेगा। 18 को 6 से डिवाइड के कितनी बार गया, और यहाँ पर कितनी बार गया 2। क्या निकालना था आपको? हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर, मतलब टुगेदर आपको निकालना है। तो इसका ये मतलब है कि a प्लस बी निकालना है आपको। a प्लस बी कितना हो गया 18 अपॉन क्या हो गया बच्चे ये बताओ 5। रिजल्ट कितना हो गया बच्चे ये बताओ 3 पॉइंट क्या हो गया 6 डेज, जो रिजल्ट है आपका आंसर। क्लियर है? इरेज करें? चलो देखो अगला। ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई करना है आप लोग। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? आ गया आंसर आपका? चलो जैस्मीन 15 डेज, सी ऑप्शन आ गया ना। क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। 15, हाँ। आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, हर एक टॉपिक का 75 क्वेश्चन हमने तैयार किया विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आ गया? देखो क्या था, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ए प्लस बी क्या हो गया बच्चा ये बताओ 10 हो गया, और ए क्या हो गया 30 हो गया। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक किया 30, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम किया 3। ए ने कितना काम किया 1, 3 में से 1 चला गया तो क्या आ गया 2। 2 किसका आ गया बी का आ गया, तो बी का 1 डे वर्क 2 आ गया। टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं वर्क क्या है 30, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया बच्चा ये बताओ 15 डेज। क्या हो गया 15 डेज। है क्लियर? सबको आगे समझ में? चलिए अब जिस क्वेश्चन को बोलेंगे वो बनाइएगा, बाकी आप लोगों का HW होगा, इसको कर ही लो। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बताओगे अब आप लोग क्या इसका रिजल्ट होगा? क्या है ए। चलो एक बच्चे ने ए कहा है, एक बच्चे का आंसर ए है, और देखते हैं ए है क्या है बी है, ए हटा दें, आपका ए है। चलो ये अभी हटा देते हैं, सारा ही हट गया, क्यों हट गया?
थर्ड क्वेश्चन ही इरेज हो गया। सेव इसमें नहीं होता है क्या? तो सेव होना चाहिए वो, इसको थर्ड नहीं आ रहा है, थर्ड ही गायब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ वो आ गया आ गया, एक मिनट, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 1 क्वेश्चन ये कैसे हटेगा? हाँ चलो उसको रहने दो। लेकिन उसका आंसर जो आपने 1/3 पहले बोला था वो गलत था, उसका आंसर 2/3 था, 2/3 था। क्वेश्चन क्या था, अब आपको जो मिलेगा उसमें रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड पे इरेज हो गया है। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे अभी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो चीज़ तो इरेज हो गया। हाँ A can do a piece of work in 10 days, B can do in 12 days, C can do in 15 days. In how many days A, B and C finish it, all of them working together? सारे बच्चे क्या है? मतलब D 4 डेज है। चलो देखते हैं। जैस्मीन आपका भी 4 डेज आया है, 4 है। चलिए बिल्कुल सब लोग कंफर्ट फील करोगे। हाँ हाँ टाइम दिया हमने। आ गया 4 डेज, 4 डेज गुड। हाँ 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 चलो ऑनलाइन में भी सबका आ गया। जैस्मीन, गुरजोत और दीपाली, महिमा, परी, गुड सही है आप लोगों का। अब यहाँ पर देखो कैसे इसको हम लोग डील करेंगे, जिनका नहीं बना उनके लिए। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, ये बताओ ए का नंबर ऑफ डेज क्या था? ए का नंबर ऑफ डेज, ए का नंबर ऑफ डेज क्या था? 10 था। बी का क्या था? बी का 12 था और सी का 15 था। तो बच्चे आप लोगों ने इसका मल्टीपल ले लिया होगा 60। 60 का हम 10 डेज में करता है तो 1 डे में कितना हो गया आपका? 6 हो गया। 60 को 12 से डिवाइड किया तो ये 5 हो गया। 60 को 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। है क्लियर? तो बस आपको क्या निकालना था ये बताओ? आपको A प्लस बी प्लस सी निकालना था। तो इन तीनों का एडिशन क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे बताओ? 15 हो गया। तो 60 को आपने 15 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? 4 डेज। जो रिजल्ट है आपका आंसर है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो सारे बच्चे क्वेश्चन लिखोगे। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखना हम लिखवा रहे हैं। ए एंड बी, पहले इंग्लिश बोल देते उसके बाद हिंदी बोल देंगे, ठीक है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे आप लोग। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 9 and 12 days respectively. 9 and 12 days respectively. They work 1 day alternately. They work 1 day alternately. Full stop. A start the work. In how many days work will be completed?
इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। हिंदी वाले बच्चे, ए और बी किसी भी काम को 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी भी काम को 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। वे काम बारी बारी से करते हैं। ए काम की शुरुआत करता है। ए काम की शुरुआत करता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? हाँ, महिमा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं था बच्चा, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिखवाया है महिमा, ये 5वां क्वेश्चन ही, मतलब ये क्वेश्चन 5वां नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है क्वेश्चन बच्चा। हाँ बोलो। 41/4 डेज, वो और सिंप्लीफाई तो होगा ना बच्चा? 10 1/4 डेज। गुड, सही है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा क्वेश्चन था बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर था, ए और बी 12 और 20 और पूरा यदि बी प्रतिदिन आधे कार्य करता। अच्छा, इसको बनवाएंगे हम, अभी रुक जाओ, इसको बनवाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले जो हमने दिया है महिमा उसको आप लोग सॉल्व कर लो। ये काम नहीं कर रहा है, मतलब लास्ट में क्या लिखा आपने? इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब काम पूरा कितने दिनों में खत्म हुआ। काम जो हो रहा है, पहले ए ने किया, अल्टरनेट हुआ, पहले ए किया, जब ए कर रहा था तो बी नहीं कर रहा था, ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, इस तरह से काम हो रहा है आपका। हाँ, 9 तो गलत है। चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है? सारे बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे यहां पर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? ए कैन डू अ वर्क इन 9 days एंड बी इन 12 days, ठीक है? दे वर्क 1 day अल्टरनेटली एंड ए स्टार्ट द वर्क, मतलब ए ने काम की स्टार्ट शुरुआत की है। ए जब काम किया है तो फिर बी ने काम नहीं किया। पहला दिन ए ने किया, दूसरा दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। इस तरह से काम हो रहा है आपका। अब आपको बताना है कि जब इस तरह से काम हो रहा है तो वो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे, ये 14 महिमा गलत है। देखोगे यहां पर, पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ये लोग बारी बारी से काम करता है। पहला दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। इस तरह से काम आपका हो रहा है। जब इस तरह से काम आपका हो रहा है तो आपको बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो देखो काम करने का तरीका, जो हम लोग अपने में डेवलप किए हैं उतना तो करेंगे ही बच्चे। इसका ये बताओ, इसका मल्टीपल क्या हो गया? 36 को 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया? 4, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? 3। है क्लियर बच्चे? इतना तो हम लोग जज कर सकते हैं कि पहला दिन ए ने कितना काम किया होगा और दूसरा दिन बी ने कितना काम किया होगा। तो आखिर 2 दिनों में कितना काम हो गया? 2 दिनों में कितना काम हो गया बच्चे? ये बताओ। 7 यूनिट काम हो गया ना? तो देखो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐड किया। 4 + 3 क्या हो गया? 7 यूनिट काम हो गया कितने दिनों में बताओ? 2 दिनों में। क्लियर है? अब इसके बाद सोचने का तरीका ध्यान देना सारा बच्चा। हम लोग क्या है कि अगला 2 दिन में फिर 7 काम लिख सकते हैं, अगला 2 दिन में फिर 7 हम लोग लिख सकते हैं, तो वो बचपना हो जाएगा। ठीक है? तो आप एक काम करने का वे, यहां पर देखो ये फिगर क्या है आपका और ये फिगर क्या है। कौन सा डिजिट हम लोग यहां पर लेकर आएंगे जिससे हम लोग इससे करीब चले जाएं? तो ऑब्वियसली आपने क्या देखा? 5 देखा। जब आपने वर्क को 5 से किया मल्टीप्लाई, तो वर्क ये टाइम को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो अब यहां पर क्या हो गया? 35 यूनिट वर्क हो गया कितने डेज में बच्चे? ये बताओ। 10 डेज में 35 यूनिट वर्क हो गया आपका। है क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ
कि 10 दिनों में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया। काम कितना था आपके पास, 36 था। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में। देखिए ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ये समझ में आ रहा है। इसका मल्टीपल लिया, ये 1 डे वर्क निकाल लिया, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर देखेंगे आप, अब पहला दिन काम कौन किया होगा बताओ? पहला दिन काम कौन किया होगा? पहला दिन ए ने काम किया। ए ने कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट काम किया। दूसरा दिन काम कौन किया होगा? बी। बी ने कितना काम किया? 3 काम किया। इसका यह मतलब है कि हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 2 दिनों में कितना काम हो गया? 7 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 2 दिनों में 7 यूनिट वर्क हो गया। जब हम लोगों ने निकाला कि 2 डेज में कितना काम होता है, 7 यूनिट काम हो गया। अगला 2 दिनों में फिर क्या होगा बच्चा ये बताओ? 7 काम होगा। अगला 2 दिनों में फिर क्या होगा बच्चा ये बताओ? 7 काम होगा। तो ये थोड़ा सा बचपना नहीं हो गया? तो अब देखो, अब यहीं पर थोड़ा सा ट्रिक अगर हम लोग फॉलो करें, क्या फॉलो करेंगे कि हम लोग को जज करना है कि वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क क्या है आपके पास यहां पे? 36। आखिर यहां पे 7 में कौन सा डिजिट हम लोग मल्टीप्लाई करें जिससे हम लोग इससे करीब पहुंच जाएं? तो 7 के मतलब 7 के टेबल में क्या आता है? 35 आता है। 35 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। इसका यह मतलब है कि 7 को आपने 5 से किया मल्टीप्लाई। जब 7 को 5 से किया मल्टीप्लाई, तो वर्क को जब 5 से किया तो टाइम को भी 5 से करना होगा। और इसका यह मतलब हो जाता है कि 35 यूनिट वर्क 10 डेज में कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो ना, जब 5 से किया इसको मल्टीप्लाई तो यहां 35 हो गया। जब इसको 5 से किया मल्टीप्लाई तो आपका 10 आ गया। इसका मतलब यह होता है कि 10 डेज में कितना काम हो गया? 35 यूनिट वर्क हो गया। सारा बच्चा यहां तक आया समझ में? परी 18 भी गलत है। 18 भी क्या है? गलत है आपका। 18 भी गलत है। ठीक है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो सारा बच्चा यहां पर ध्यान देना। कितने दिन का काम हो गया? अब ये बताओ 11th डे काम कौन करेगा? जो काम की स्टार्ट करता है, जो काम की शुरुआत करता है, हमेशा ऑड डे में आएगा, याद रखिएगा। यहां पे काम की शुरुआत कौन किया है? ए ने किया है। तो पहला दिन कौन काम किया? ए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 दिन का काम जब हो गया तो 11th डे काम कौन करेगा? ए करेगा। और एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। काम कितना बचा हुआ है? 1 ही यूनिट। जब वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? कहने का मतलब ये देखो, ये 1 दिन हो गया पूरा ए का। ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 2 3 4 यूनिट काम करता है। और एक ही काम निकालना है। जब एक ही काम निकालना है तो ये पूरे दिन का 1/4 भाग हो गया। तो आपका आंसर पहला 10 दिन और बाद का 1/4। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? 10 1/4 डेज जो रिजल्ट है आपका आंसर है। फिर से समझिएगा, यहां पे 10 डेज में 35 यूनिट वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क क्या बच गया आपके पास? 1। और ये एक काम को खत्म करना है। और जबकि कौन काम करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। जब एक दिन में ये 4 काम करता है तो एक काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 1/4 दिन में करेगा। और इन दोनों का सम क्या हो गया? 10 1/4 रिजल्ट हो गया आपका। है क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे पहले क्या लिखा था परी आपने? आया समझ में? है क्लियर? चलो, सबको आ गया? ऐसे इस क्वेश्चन का एक और तरीका होता है जिसका नाम है बिना दिमाग का। बिना दिमाग यूज किए भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहानी है आपका 2000, हमको लगता है कि 21 या 22 का कहानी है। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे इस क्लास को, इस क्वेश्चन को हम समझा रहे थे। सबको आगे समझ में। एक बच्चा बैठा हुआ था आगे में, उसको समझ में नहीं आया। बच्चा बड़ा जिद्दी था। वो बोला जब तक आप नहीं समझाओगे आपको आगे बढ़ना नहीं है। हमने 2-3 बार बता दिया तो भी समझ में नहीं आया। हमने बोला चलो तुम्हारे लिए एक नया मेथड डेवलप करते हैं बिना दिमाग का। ठीक है, अब वो बताने जा रहे हैं। है क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको क्लियर है? तो देखो, अब अगर मान लो
ध्यान देना। क्या था, ए कैन डू ए वर्क इन 9 days एंड बी इन क्या हो गया बच्चा 12 days। देखो इतना तो काम करना ही होगा, इतना तो आपका बिल्कुल फिक्स हो गया है। ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 3, इतना काम करना होगा। हमने उस बच्चे को बोला कि बच्चा इतना काम करने आ गया, बोला सर इतना काम करने तो ऐसा आ गया कि नींद भी आ जाए तो भी इतना काम कर देंगे, है क्लियर। तो उसके बाद हमने बोला कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि सर वहां लिखा हुआ है कि वो लोग बारी बारी से काम करता है, पहले ए काम की शुरुआत करता है। हमने बोला लिखो, पहला दिन काम कौन किया ए, दूसरा दिन काम कौन किया बी, फिर कौन किया ए, फिर कौन किया बी। हमने बोला ये अपने मन में ऐड करते चलो आप। तो 4 3 क्या हो गया 7, 7 4 11, 11 3 क्या हो गया 14, 14 4 क्या हो गया बोलो 18, 18 3 क्या हो गया 21, 21 4 25, 25 3 क्या हो गया 28, 28 4 क्या हो गया 32, 32 3 क्या हो गया 35। एडिशन बहुत था फास्ट उसका, उसने लिख दिया। तो हमने बोला रुक जाओ, यहां तक 35 यूनिट वर्क हो गया। अब किसकी बारी आएगी, जब एक की बारी आएगी। काम कितना बचा हुआ है आपका, एक। कितना दिन लेगा, 1/4 डे लेगा। तो यहां से यहां तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर क्या हो गया 10 1/4 डेज, जो रिजल्ट है आपका आंसर है। सेकेंड मेथड लिख करके इसको कॉपी कर लेना आप लोग। ये भी अच्छा मेथड है, इसको आप लिखते जाओगे आप, मतलब जो लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है वैसे आप काम करते चलेंगे और रिजल्ट आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। है क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आया समझ में? मतलब लैंग्वेज जैसे है वैसे यहाँ पे आपने काम कर दिया कि वो लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो कैसे काम कर रहा है, पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया। तो थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा ही। पिछला वाला मेथड जो है फास्ट है। अगर मान लो नहीं आ रहा है तो उस जगह पे आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए अब। लिखोगे सारे बच्चे, क्वेश्चन लिखना आप लोग। टू लेडीज Amisa and Sonia. Two ladies, Amisa and Sonia, can do a piece of work, 8 and 12 hours respectively. 8 and 12 hours respectively. 8 and 12 hours respectively. They work 1 hour alternately. They work 1 hour alternately. Amisa start the work at 9 a.m. Amisa start the work at 9 a.m. When will the work be completed? When will the work will be completed? दो लेडीज अमीसा और सोनिया किसी भी काम को 8 और 12 घंटे में पूरा करती हैं। वे काम बारी बारी से करती हैं। अमीसा काम सुबह 9 बजे शुरू करती है। तो काम कितने बजे खत्म होगा? काम कितने बजे खत्म होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे सबने क्वेश्चन लिख लिया? सारा बच्चा क्वेश्चन लिख लिया? एक बार बता देना।
6:30। चलो एक बच्चे का 6:30 आया और देखते हैं, एक बच्चे का 6:30 आया है और देखते हैं, आपका भी 6:30 आया है। चलो सबका आने दो उसके बाद। मतलब सेकेंड मेथड से आपने निकाला है ना? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड आपके पास गया है, आप जैसे भी फाइंड कीजिए उसको। चलो जैस्मीन सही है आपका। क्या आंसर है बच्चा? 6:30। हाँ, आ गया, चलिए गुड, सही है। चलो मैं बताऊं अब, ध्यान देना, देखोगे सारे बच्चे, हाँ ध्यान देना। Two ladies, Amisa and Sonia, can do a piece of work in 8 and 12 hours respectively. इसका मल्टीपल क्या हो गया? 24 हो गया। वन डे वर्क क्या हो गया? 3 आ गया। वन डे वर्क यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि काम कौन स्टार्ट किया? ये बच्चे ये बताओ। अमीसा ने। पहला घंटे अमीसा ने काम किया, फिर सोनिया, फिर अमीसा, फिर सोनिया, अमीसा एंड सोनिया एंड सो ऑन, इस तरह से काम आपका हो रहा है क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, तो बच्चों लोग यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग देखोगे पहले घंटे कौन काम किया? अमीसा ने कितना काम किया? 3 यूनिट। सोनिया ने कितना काम किया? 2 यूनिट। इसका ये मतलब है कि 5 यूनिट वर्क हो गया कितने आवर में? 2 आवर में। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कौन सा डिजिट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इससे करीब पहुँच जाए? तो वो क्या चीज़ है? आपका 4 है। जब यहाँ पर 4 से किया तो यहाँ पर भी 4 से करोगे, तो इसका ये मतलब हो गया कि 20 यूनिट वर्क हो गया कितने घंटे में? 8 घंटे में। कितने घंटे में हो गया? 8 घंटे में। है क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब ये बताओ, जब 8 आवर यूनिट वर्क, 1 घंटे का काम हो गया, तो 9th आवर काम कौन करेगी? अमीसा। जब ये 8 आवर यूनिट वर्क हो गया तो 9th आवर में कौन काम करेगी? अमीसा। आपको पता है कि जो स्टार्ट करता है वो हमेशा ऑड में रहता है, ठीक है, तो अमीसा करेगी। और आपका काम कितना है? कितना काम हुआ? कितना काम रह गया है? 4 यूनिट काम रह गया है। तो आपको दिखाई दिया कि अगला आवर अगर अमीसा आ रही है तो वो 3 ही यूनिट काम करती है। इसका ये मतलब हो गया 23 यूनिट काम हो गया कितने घंटे में? 9 घंटे में। है क्लियर? अब अगला घंटे कौन आएगी? सोनिया आएगी। सोनिया 1 घंटे में कितना काम करती है? 2 काम करती है। जब 1 घंटे में 2 काम करती है तो एक काम के लिए आधा घंटा समय लेगी। तो बच्चों यहाँ अगला एक काम होगा और यहाँ पे हाफ एन आवर वो लेगी। तो इसका ये मतलब हो गया 24 यूनिट काम हो गया 9.5 आवर में। काम कितने बजे स्टार्ट हुआ था? काम सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था और इसमें 9:30 आवर अगर आप ऐड करते हो तो 18:30, रेलवे टाइम टेबल में 18:30 क्या होता है? आपको पता है कि ये 6:30 PM होता है, जो रिजल्ट है आपका। है क्लियर? देखो जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा, हाँ जैस्मीन, महिमा, आप लोगों का सही है। अब देखो जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा वैसे आप काम करेंगे। बच्चे यहाँ पर देखिएगा, एक किसी काम को 8 मतलब अमीसा 8 घंटे में करती है, सोनिया 12 घंटे में करती है। आपने मल्टीपल ले लिया और क्वेश्चन का लैंग्वेज किया था कि ये लोग बारी बारी से काम करती है। पहले अमीसा ने किया, फिर सोनिया ने किया, फिर अमीसा ने किया, सोनिया ने किया, अमीसा ने किया, सोनिया ने किया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया कि हम लोग ये तो जज कर सकते हैं कि पहला 2 आवर में कितना यूनिट काम हुआ। पहले घंटे में अमीसा ने 3 किया, दूसरे में कौन किया? सोनिया ने 2, तो 2 घंटे में कितना काम हो गया? 5। बच्चे काम कितना है यहाँ पे? 24। यहाँ पे क्या आ गया? 5। कौन से डिजिट को करोगे मल्टीप्लाई? तो हमने 4 से किया, 4 से किया तो यहाँ पे 8 घंटे में कितना काम हो गया? 20 यूनिट वर्क हो गया। काम कितना था आपका? 24। काम कितना रह गया? 4। तो बच्चे ये दिखाओ, अब 8 घंटे का काम हो गया, 9वां घंटे काम कौन करेगी? अमीसा करेगी। अमीसा 1 घंटे में 3 काम करती है, इसका मतलब है 9 घंटे में कितना काम हो गया? 23। फिर सोनिया अगला घंटा काम करेगी, 1 घंटे में 2 काम करती है, जबकि एक काम के लिए आधे घंटे का समय लेगी, एंड सो ऑन। है क्लियर? एज मच में नहीं तो फिर आपका वो वाला तरीका तो है ही बिना दिमाग का। ठीक है,
लेकिन यहां पर भी एक जादू और है। देखो, ये जादू बनाना पड़ता है आप लोग के माइंड को ही जज करके। ठीक है, आप बच्चे लोगों का ही माइंड इतना आज की डेट में खुराफाती हो गया ना है कि क्या क्या सोच लेते हैं। तो अब देखो इसको कैसे और ट्रिकी बनाएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन था 2023 का जो अब हम आपको देने जा रहे हैं। रेज करें, कॉपी कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आया समझ में? ऑनलाइन में सब कोई रिप्लाई नहीं करता है, ये गलत बात है। बच्चे क्लास में जब तक एनर्जी नहीं रखोगे फायदा नहीं होगा। और इतना याद रखिए, मैथ क्लास में एनर्जी रखने की जरूरत है आपको। रिप्लाई कर दो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे। चलो गुड। हो गया, इरेज करें। देखो, तो यहां पर ध्यान देना, अमीषा का नंबर ऑफ डेज क्या था, नहीं आवर क्या था 8, और सोनिया का मल्टीपल क्या हो गया। ठीक है, यहां पर क्या आ गया 3, यहां पर क्या आ गया 2। देखो आप लोग को समझ में आएगा। इतना तो काम करना ही था कि 2 घंटे में कितना काम हो गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, कभी भी अगर मल्टीप्लाई करना हुआ ना तो या तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए या ये क्रॉस कर जाए, उसके नीचे कभी नहीं है। क्लियर, तो 5 में कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 24 कभी नहीं आएगा। आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। चलो 5 से कर दो, 25 यूनिट काम हो गया। कितने घंटे में बच्चे बताओ? 10 घंटे में हो। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10वां घंटे काम कौन किया होगा? सोनिया ने किया होगा। सोनिया इवन में है। ठीक है, 10वां घंटे काम कौन किया होगा? सोनिया ने किया होगा। काम कितना है बच्चा? काम कितना हो गया है? कितना काम ज़्यादा हो गया है? 1। इसका ये मतलब है कि सोनिया को लास्ट आवर 2 काम नहीं करना था, एक ही काम करना था। क्लियर है? सोनिया को लास्ट आवर 2 काम नहीं करना था, एक ही काम करना था। तो एक काम में सोनिया का लिया गया समय क्या होगा? आधा घंटा। तो इसमें एक काम को माइनस करोगे, उसमें लिए गए समय को माइनस करोगे, तो रिजल्ट आपके पास तुरंत आ जाएगा। और 9.5 आवर आपके पास आ गया, जो रिजल्ट है आपका। क्लियर? वो बेसिक था। ठीक है क्लियर ऑनलाइन में बच्चा? कि कभी भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, या तो एग्जैक्ट फिगर आ जाए या ये क्रॉस कर जाए, उसके नीचे कभी नहीं। तो ये 24 कभी नहीं आएगा। तो आपने क्या ले लिया? 5 ले लिया। इसका ये मतलब हो गया 10 घंटे में कितना काम हो गया? 25 यूनिट काम हो गया। तो आपका काम कितना था? 24 था। एक काम ज़्यादा था। तो आपको ध्यान में गया कि 10वां घंटे काम कौन किया है? 10वां घंटे काम सोनिया ने किया है। सोनिया 1 घंटे में 2 काम करती, जबकि एक ही काम करना था। एक काम में लिया गया समय और उस काम को माइनस कर देंगे, एक्यूरेट समय आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप जो हम लोगों ने काम किया उसी काम को हम लोग यहाँ पे करेंगे। 18:30 रेलवे टाइम टेबल में 18:30 क्या आएगा? और ये आ जाएगा 6:30 PM, जो रिजल्ट है आपका आंसर है। क्लियर है? सबको आया समझ में? तो इस साल के क्वेश्चंस के पहले हमने एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, पहले वो बनाएंगे आप लोग। ये 2024 के लिए है। जिनसे बन जाएगा मिठाई खा लेना। ठीक है, सारा बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चा सब देखो। अगला क्वेश्चन जो है 2000 पे लिख लोगे आप लोग। कब के लिए है? 24 के लिए। ठीक है, क्या उम्मीद करें बन जाएगा? बन जाएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे क्या उम्मीद करें बन जाएगा? क्या बोले? चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे। ए बी एंड सी can do a piece of work. A, B and C can do a piece of work 20, 30 and 60 days respectively. 20, 30 and 60 days respectively. 20, 30 and 60 days respectively. In how many days
Can A do the work? In how many days can A do the work? In how many days can A do the work? If he is assisted by, assist मतलब क्या होता है? हेल्प करना. He is assisted by B and C on each third day. He is assisted by B and C on each third day. Each third day. चलिए बनाइएगा आप लोग. हिंदी वाले बच्चे ए बी सी किसी भी काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं. ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करता है. यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करता है. प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करता है. क्या बोला बच्चा आपने? 11 डे. चलो हम लिखते जाते, कोई दिक्कत नहीं है. एक ऑप्शन मेरे पास आया है 11 डेज का. ए बी सी और डी. देखो 4 ऑप्शन तैयार है आपके लिए. हम चाहेंगे परी. चलो आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाया है, इसका रिजल्ट बताएंगे आप. जैस्मीन का आ गया है एक ऑप्शन. चलो मैंने लिख दिया. हाँ बोलो बच्चा. दीपाली. चलो गुड. क्या 17. चलो कोई दिक्कत नहीं है. तीसरा ऑप्शन भी हमारा देखो तैयार हो गया. 15 डेज तो लिखा हुआ है. चलो सही भी हो सकता है. 15 तो लिखा हुआ है बच्चे. हाँ 15 लिखा हुआ है. चलो महिमा का आ गया है 7. अब स्टॉप सारे बच्चे स्टॉप. देखो क्वेश्चन हमने दिया, ऑप्शन आपने तैयार किया. ठीक है. क्वेश्चन हमने दिया, ऑप्शन आपने तैयार किया. क्वेश्चन अब पूरा कंप्लीट हो गया. अब इसी में से एक आंसर है आपका. तो सारे बच्चे यहां पर देखोगे अब आप लोग. ये बताओ ए का नंबर ऑफ डेज क्या था गिवन? 20. और बी का 30. सी का 60. सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान देना एक एक स्टेप पे. इनका मल्टीपल क्या हो गया? 60 को 20 से डिवाइड किया. 60 को 30 से, 60 को 1 से. इन्हीं प्रॉब्लम यहां तक. कोई डाउट है यहां तक किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं. नींद भी आ जाए तो भी हो जाएगा. कोई हादसा भी हो जाए उसके बाद भी हो जाएगा. हादसा बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला. ठीक है. है क्लियर? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया. क्वेश्चन में ये बोला गया, अब अपना अपना आंसर याद रखना, जिसका सही होगा खुश हो जाना. क्या हो गया बच्चा? चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए ने काम की शुरुआत किया. पहला दिन ए ने किया, दूसरा दिन ए ने किया, तीसरा दिन काम कौन किया? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जो है ए की हेल्प करता है. इसका यह मतलब है पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, तीसरा दिन काम कौन करेगा? ए बी और सी करेगा. और यही क्रम आगे भी जारी है. क्लियर है? अब देखो बच्चा, पहला दिन ए ने कितना काम किया, फिर दूसरा दिन ए ने कितना काम किया, तीसरा दिन कितना काम हो गया? 3 + 2 + 1 हो गया ना. अब यहां पर ध्यान देंगे अब आप. तो बच्चे ये 3 डेज में कितना काम हो गया? 3 3 3 9 3 क्या हो गया? 12. कितना काम हो गया 3 डेज में? 12 मिनट काम हो गया. अब देखो ना वर्क यहां पर क्या है? 60 है.
तो 60 लाने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो बच्चे यहाँ भी करोगे 5 से मल्टीप्लाई। इसका ये मतलब हो गया 60 यूनिट वर्क हो गया कितने दिनों में कंप्लीट बच्चे, 15 डेज में। तो आपका आंसर क्या है, 15 डेज है। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 15 डेज है। समझ में आ गया होगा, है क्लियर। देखो पहला क्या बोला गया, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करता है। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, तीसरा दिन ए बी सी करेगा। तो 3 डेज में 12 यूनिट वर्क हो रहा है। तो वर्क है कितना आपका 60। तो 12 में क्या काम करेंगे, जो 60 आएगा इसको 5 से करोगे मल्टीप्लाई, देन ये रिजल्ट हो गया आपका। क्लियर है ना, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा बच्चा कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे ये बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताना एक बार। राज बहुत देर बाद रिप्लाई किया बच्चा, क्लियर है सबको। अब 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अब हमको लगता है कि आप लोग ऐसे हैं कि 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। क्या हुआ, ठीक है, हटाएं इसको। देखो अब 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट रुक जाना बच्चा। हाँ, पेपर 2 2023 ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाए। अब आप लोग ये हिंदी में नहीं कर पाए हैं इसको, हाँ? कोई नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं फिर तो, हाँ? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी एंड सी वर्किंग independently can do a piece of work in 8, 12 and 8, 16 and 12 days respectively. On Monday, B work on Tuesday, C work on Wednesday, and again work on Thursday and so on. Consider the following statement. The work will be finished on Thursday. Okay? The work will be finished in 10 days. Which of the above statement are correct? आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। देखो क्वेश्चन देने का तरीका, आपका जो लैंग्वेज है आपके एग्जाम का, बच्चा लोग ऑनलाइन वाले बच्चे देखिएगा, आपके एग्जाम का जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन 2023 का सेम लैंग्वेज आएगा, इस तरह का लैंग्वेज को ही आपको वहां पर क्रैक करना है, सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। आपने कहा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, चलो देखते हैं। एक बच्चे ने कहा कि पहला स्टेटमेंट सही है, हाँ? ए चलो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन ही है। गौर से खाली देखो, बस कुछ ज्यादा नहीं है, खाली यहां पे डेज दे दिया, मंडे ट्यूसडे। ए हाँ हाँ, हम टाइम दे रहे हैं, हम पूरा टाइम दे रहे हैं, हम कहां जल्दबाजी कर रहे हैं। हाँ ए ए
जिनसे नहीं बन रहा है ठंडा पानी पी लो, रिलैक्स होकर के बनाओ इसको आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। जैस्मीन और इंद्रानी, ए है, जैस्मीन इंद्रानी, गुड। है कैलकुलेशन है, इजी है, लेकिन आप जा रहे थे, आ गया ना? हाँ, सही अप्रोच है। जो काम हमने किया ना बस वही काम है, कोई चेंज मत करो आप। ठीक है, अब मैं बताऊं? हाँ चलो 1 मिनट का और समय देते हैं। ऑनलाइन में जैस्मीन, इंद्रानी, गरिमा और सारे बच्चे बताओगे आप लोग? क्या आंसर होगा? ए 1 होगा। दीपाली गुड, जितने बच्चों का ए है सब सही है। देखो आप लोगों ने 2 घंटे का क्लास किया, 2 घंटे क्लास में टाइम वर्क का एक क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, यही लैंग्वेज आपका आता है। डाटा सब याद है आप लोग को? हम पेज चेंज करेंगे, हमको अब बताना डाटा, ठीक है? चलो ध्यान देना, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चे बताओ, ए का डेज क्या था? ए का 8 था, बी का 16 था और सी का 12 था। क्वेश्चन में क्या बोला गया? वो लोग बारी बारी से काम करते हैं। ए मंडे करता है, फिर हो गया ट्यूसडे, फिर हो गया वेडनेसडे, ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। तो इसी तरह से, हाँ इसी तरह से काम आपका पूरा वीक है, जो पूरा डेज है ना वीक का, वो आपके पास आएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो बच्चा लोग, आप लोगों ने क्या किया होगा? इसका पहले मल्टीपल लिया होगा। लार्जेस्ट क्या है आपका? 16 है, 16 के टेबल को रीड किया। 16 दूनी क्या हो गया? 32, 32 दिया क्या, नहीं सॉरी 16 दिया क्या हो गया? 48, 48 हो गया। तो यहाँ पे 48 हो गया। कितनी बार जा रहा है ये? कितनी बार गया ये? कितनी बार गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? चलो गुड। अब यहां पर क्या बोला गया कि वो लोग मतलब बारी बारी से काम करता है। तो फर्स्ट 3 डेज कितना काम हो रहा है? 13 काम हो रहा है। कितने दिनों में? 3 डेज में 13 वर्क हो रहा है। अब देखो इसके करीब जाने के लिए, ठीक है, कितना हो गया? 39। कितने दिनों में? 9 डेज में 39 वर्क हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 9। तो आपको दिखाई दिया कि अगला 2 दिन अगर और काम होगा तो काम खत्म हो जाएगा। अगला 2 दिन में कितना काम हो गया बच्चे? 9। ये 2 दिनों में कितना काम हो गया? कितना काम हो गया बच्चे? 48 काम हो गया। कितने दिनों में? मतलब 11 दिनों में वो काम कंप्लीट हो गया। है क्लियर? क्लियर नहीं है ये? 9 क्यों लिया? देखो कहने का डिफरेंस नहीं लिया है यहाँ। कहने का ये मतलब हो गया, ये आपका 9 एक मिनट 30, हाँ 9 डेज में आपका 39 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, जब 9 डेज का काम कंप्लीट हो गया तो अब काम कौन करेगा? ऑब्वियस है ये अब इवन में आएगा। 10वां दिन अगला दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। 6 काम करेगा, ये एक दिन और हो। यहाँ पे 3 काम करेगा, एक दिन और हो गया। यहाँ पर इसको आपने ऐड किया बच्चों, तो ये क्या चीज़ आ गया बताओगे? ये 48 यूनिट वर्क हो गया। कितने दिनों में बच्चे ये बताओ? 11 दिनों में। ये आया समझ में अब आपको? हमने उसको एक साथ ले लिया था। 6 + 3 क्या ले लिया? 9 ले लिया। और यहाँ पे क्या ले लिया था? 2 दिन ले लिया। इसका ये मतलब है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो गया? 11 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब एक वीक कितने डेज का होता है? 7 का होता है। ठीक है, मंडे क्या होगा? मंडे से कहाँ से था? मंडे था ना, तो मंडे से हम लोग संडे पे जाके मिल जाएंगे क्या? ठीक है, उसके बाद क्या होगा फिर बताओ? फिर क्या आ जाएगा? 8वां दिन कौन होगा? मंडे होगा।
ठीक है, देखो ये आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 11वां दिन क्या होगा बच्चे, ये बताओ। थर्सडे होगा, तो इसका ये मतलब है कि ये वर्क कब कंप्लीट हुआ है बच्चा, थर्सडे। और आपके पास जो ऑप्शन गिवन था, क्या था ऑप्शन गिवन, देखो द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज, ये गलत हो गया। हम लोग का तो 11 दिन में कंप्लीट हो रहा है। द वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे, ये सही हो गया। इसका ये मतलब है कि ये आंसर हो। हाँ, एक मिनट, उसमें बैक हम ये था, ये था, बोलिए थर्सडे कैसे आया, काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 11। कब स्टार्ट हुआ था, मंडे। मंडे से लेकर के संडे कितना दिन हो गया, 7 दिन हो गया। ठीक है, मंडे से लेकर संडे 7 दिन हो गया। उसके बाद अगला क्या होगा, 4 दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे संडे खत्म हो गया, अगला 4 दिन में मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फोर्थ डे क्या होगा, थर्सडे, और वो आपका आंसर है। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आया समझ में? है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? क्या लग रहा है, मैथ इजी है या टफ है? बहुत इजी है। इजी बोलो, इजी सबसे पहले माइंड में बैठाओ, इजी। जो बचपन से एक बात बैठा के रखे हैं कि मैथ हरेबल है, हरेबल नहीं है, बात बहुत इजी है। और मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? नहीं, यह एक आईटीएन ने दिया था, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैथ का ये नाम दिया गया है, ये दिया गया है कि मैथ से जो सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन इस नाम को हमने चेंज कर दिया है हमने, और वो बताएंगे अगले क्लास में। नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। सबको आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे। थैंक यू।